नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या होती है। जो भी व्यक्ति आते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। कोई उनको क्या रत्न बता देता है, कोई क्या रत्न बता देता है, तो उनके लिए उपयुक्त रत्न कौन सा होगा, तो उसकी जानकारी जो है हम आपको दे रहे हैं। अब हम दे रहे हैं सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए। लग्न जो है वो हमारा शरीर है, हमारा मस्तिष्क है। वो अगर बलवान है तो सब कुछ बलवान है। तो लग्नेश आपका सूर्य बनता है, और सूर्य का जो रत्न होता है वो होता है रूबी अर्थात माणिक्य, और पुरानी भाषा में कहें तो लाल। ये जो है जैसे अनार का दाना होता है, तो अनार के दाने का कलर का होता है। पारदर्शी हो, जितना पारदर्शी होगा, जितना स्पष्ट होगा, उतना ही ज़्यादा गुणकारी होगा। और जितना स्पष्ट होगा, जितना जो है पारदर्शी होगा, उतना महंगा भी होता चला जाएगा। लेकिन जो माणिक्य रत्न आपके लिए लाभ दे सकता है, उतना लाभ किसी और रत्न से आप नहीं उठा सकते। तो सबसे पहला नंबर है आप माणिक्य धारण करें। द्वितीय से आपका बुध है, जो एकादशेश भी है। तो एकादशेश होने के कारण से पापी हो जाता है। द्वितीय तो न्यूट्रल है, लेकिन एकादशेश होने के कारण से पापी हो जाता है। इसलिए पन्ना एमरेल्ड आप धारण ना करें। तीसरे नंबर पर, तीसरा स्थान के अंदर आपके तुला राशि आती है, और वो जो है शुक्र दशमेश भी है। लेकिन लग्न का शत्रु होने के कारण से, और शुक्र जो है पापी है, इन स्थानों का मालिक हो जाने से पापी है। नैसर्गिक तो वो शुभ है, लेकिन इन स्थानों का मालिक, एक तो केंद्र का मालिक होने से पापी हो गया, और तृतीय स्थान का मालिक होने से पापी हो गया। इसलिए आप हीरा रत्न नहीं पहने। हीरा रत्न आपको नुकसान देगा। चौथा स्थान जो है आपका, वहां पर वृश्चिक राशि है। वृश्चिक का राशि मंगल, वृश्चिक का मालिक जो है मंगल भी, और मंगल जो है वो नवम स्थान का मालिक भी है। तो नवमेश और चतुर्थेश, केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक होने के कारण से मंगल आपके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल है, लाभदायी है, कारक है। तो मूंगा रत्न, कोरल, ये आप धारण करें। अब चलते हैं पंचम स्थान के ऊपर। तो पंचमेश जो है वो आपका बृहस्पति है, धनु राशि है वहां पर। तो पंचमेश धनु होने के कारण से गुरु उसका मालिक हो जाता है। तो आप पुखराज रत्न भी धारण कर सकते हैं। षष्ठेश और सप्तमेश आपका शनि बनता है। तो षष्ठेश होने के कारण से पापी है, और पापी होने के कारण से, और सप्तमेश मारक स्थान का मालिक है। इसलिए हम नीलम नहीं पहनेंगे, अर्थात आपको नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए। नीलम का क्रेज बहुत है, नीलम को बहुत लोग पहनना चाहते हैं, लेकिन किसको सूट करेगा, किसको सूट नहीं करेगा, आप चेक करो या ना करो, नीलम आपको जो है सूट नहीं करेगा, आपको अंततोगत्वा नुकसान ही देगा। इसलिए नीलम रत्न आप धारण ना करें। अष्टमेश का पुखराज है, जो मैं पहले बता चुका। नवमेश का आपका मंगल है, उसके लिए मूंगा मैं पहले बता चुका। दशमेश का हीरा, उसको मैंने मना कर दिया है। द्वादशेश, एकादशेश आपका बुध है, उसको मैंने मना कर दिया। अब आता है द्वादश स्थान। तो द्वादश स्थान का जो मालिक है वो चंद्रमा है। अब चंद्रमा जहां जहां भी बैठता है, उसी स्थान के सुख से पृथक कर देता है। यानी द्वादशेश जो है जिस स्थान में भी जाकर के बैठेगा, तो वहां के सुख से वंचित कर देगा। इसलिए हमें मोती भी धारण नहीं करना चाहिए। तो अब हो गया कुल मिलाकर के हमारे लिए 3 रत्न, और वो हैं माणिक्य, रूबी, पुखराज, येलो सफायर, और मूंगा, कोरल। ये आपके वजन के अकॉर्डिंग आप पहन सकते हैं। आपका वजन 50 किलो है तो कम से कम 5 रत्ती, 70 किलो है तो कम से कम 7 रत्ती। ऊपर तो आप पहन सकते हैं, बढ़ा करके पहन सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना रत्न आपको पहनना आवश्यक होता है। 100 किलो है, इससे ऊपर है तो आप 9 रत्ती, 10 रत्ती, 11 रत्ती, 12 रत्ती तक भी आप पहन सकते हैं।
और इनका जो जो मंत्र होता है, जैसे अब यहाँ पर सबसे पहले सूर्य बताया मैंने, तो सूर्य का माणिक्य होता है। माणिक्य के लिए ओम ह्रांग ह्रींग ह्रोंग सह सूर्याय नमः 11,000 मंत्र के जाप करके 10वां इसका हवन करवा करके और फिर इसको प्राण प्रतिष्ठित करवा करके और फिर आप धारण कीजिएगा। पुखराज है तो उसके लिए ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग सह गुरुवे नमः 11,000 मंत्र जो है उसका जाप करवा करके और दशांश हवन करवा करके प्राण प्रतिष्ठित करवा करके और आप पुखराज पहन सकते हैं। अब नवमेश के लिए मूंगा मैंने आपको बताया, जो कोरल है उसके लिए भी 11,000 मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह फोमाय नमः, उसका मंत्र 11,000 जाप करवा करके 10वांश हवन करवा करके और आप प्राण प्रतिष्ठित करवा करके आप ये 3 रत्न अर्थात माणिक्य, मूंगा और पुखराज, ये 3 रत्न आपके लिए उपयुक्त हैं, लाभ देने वाले हैं। 3 से चौथा रत्न आप कोई भी धारण ना करें। अब समस्या आती है कि इस युग के अंदर जहां पर किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास ना करें, कहां से मंगाएं, कहां से ना मंगाएं, तो आप इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके और टेस्टेड, लैब टेस्टेड आप रत्न हमारे यहां से मंगवा सकते हैं, जिनकी पूरी गारंटी होगी। संसार में उसको कहीं भी टेस्ट आप करवा सकते हैं और वो रत्न लेकर के आप लाभ लें और इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करें। नमस्कार।